फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड विन पाएं। संपर्क करें। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। झरिया के जोड़ापोखर थाना के फुस बंगला हनुमान नगर स्थित सरस्वती पूजा पंडाल के पास गोवंश का सिर और पैर मिलने से इलाके में तनाव फैल गया है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय थाना को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोवंश को जब्त कर लिया है। वहीं घटना की सूचना पाकर बजरंग दल और भाजपा समर्थकों ने थाना पहुंचकर गोवंश को उनके हवाले करने की मांग की, ताकि विधि विधान के साथ गोवंश का अंतिम संस्कार कर सके। लोगों ने बताया कि इसका पता तब चला जब पंडाल खोलने डेकोरेशन के कर्मचारी आए, तब उन्होंने गोवंश को देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी मोहल्ले वालों को दी। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम दोषियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसे देख इलाके में काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। हालांकि बाद में सिंदरी DSP अभिषेक कुमार, झरिया CO परमेश कुशवाहा सहित कई थाना के पुलिस भी जोड़ापोखर थाना पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया। हमको फ़ोन आया था कि भैया पंडाल में कोई गाय का मुंडी और पैर काट के फेंक दिया। तो आ करके हम उसको पहले देख लिए, जांच पड़ताल कर लिए कि हाँ ये बात जो कथन है वो सही है। उसके बाद में हमने बजरंग दल को फ़ोन किया, थाना को फ़ोन किया। थाना वालों ने मुझे आश्वासन दिया कि आपका जो भी ये मुंडी है उसको हम थाना ले जाएंगे, लिखित कार्रवाई करेंगे, उसके बाद आप लोग को सौंप दिया जाएगा दाह संस्कार के लिए। उसके लिए हम लोग आए। यहाँ पर आने का पता चला कि ये लोग अपना किसी के थ्रू जाके भिजवा के दाह संस्कार कर रहे हैं। हम लोग को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। इससे हम लोग रुष्ट हैं और इसका हम लोग कार्रवाई का मांग चाहते हैं। दूसरा चीज़, उस जगह पे अक्सर गाय का तस्करी होता है। इससे पहले 16 नंबर में होता था, जो हम लोग विरोध करने पर वो चीज़ बंद किया गया, लेकिन अभी फिर यहाँ से चालू हो रहा है। कभी स्कॉर्पियो में, कभी बोलेरो में, कभी छोटा हाथी, कभी बड़ा हाथी, सब में ले जाया जाता है। और इसका कार्रवाई का मांग हम लोग हमेशा किए हैं, जो आज तक थाना से कोई राहत का काम नहीं किया गया। मामला था गौ हत्या कर सरस्वती पूजा के पंडाल में फेंकने के संबंध में, जिसको हम लोग थाना को सूचित कर और थाने वाले ने उनका गौ का सर और टंगरी बरामद कर उनको दाह संस्कार करने का काम किया है। और किसी को हम लोग ने देखा नहीं है, तो किसी का नाम भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये घिनौनी हरकत जो दो समुदायों का भावना के साथ खिलवाड़ करने का जो काम किया है, उसको चिन्हित कर प्रशासन कड़ी दंड दे। क्या आश्वासन मिला यहाँ? अभी आश्वासन मिला कि जहाँ दफनाया गया प्रशासन के द्वारा, वहाँ पर हम लोग जा कर के उसको देखेंगे। कौन कौन सा बैठक में आप लोग के साथ? हमारे साथ बैठे हुए थे रमेश पांडे जी, हमारे साथ बैठे हुए उमा शंकर तिवारी, SDO साहब, CO साहब, थाना प्रभारी, थाना सर्किल इंस्पेक्टर। आप लोग आश्वासन से संतुष्ट है ना? है आप लोगों को उनका जो आश्वासन मिला है जी, हम लोग को आश्वासन मिला। तीसरी के पालमो स्थित बेरगी अतरी माइंस में ढिबरा चुनने के दौरान मिट्टी धंसने से मंगलवार को कविता कुमारी की हुई मौत मामले में मृतका की मां बेबी देवी ने तीसरी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मृतका की मां ने खजान संचालक हुसैन मियां और ढिबरा खरीदारी इब्राहिम मियां और सिकंदर बर्नवाल को नामजद आरोपी बनाया है। मृतका की मां बेबी देवी का कहना है कि उनकी बच्ची को हुसैनी मियां प्रलोभन देकर बेरगी अतरी खदान में ढिबरा चुनने ले गया, जिसमें काम करने के दौरान चाल धंस गया और बच्ची बेहोश हो गई, जिसके बाद नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में तीसरी लाया गया, जहां से इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। गिरिडीह के सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं थाना प्रभारी पीकू प्रसाद ने कहा कि हुसैनी मियां और अन्य 2 पर FIR दर्ज की गई है, जल्द ही गिरफ्तार भी कर ली जाएगी। रामगढ़ जिले के बरलंगा थाना अंतर्गत मूरी बरकाकाना रेलवे खंड पर बुधवार को स्वर्ण रेखा रेलवे ब्रिज पर युवक और युवती का शव बरामद किया गया। इससे इलाके में सनसनी फैल गई।
आरपीएफ के जवानों ने सुबह करीब 5 बजे गश्ती के दौरान ब्रिज के बीचों बीच ट्रैक पर दोनों का शव देखा। घटना की सूचना पाकर सैकड़ों ग्रामीण की भीड़ मौके पर जुट गई। बडलंगा थाना प्रभारी अमित कुमार मूरी, ओपी बबलू सिंह सहित आरपीएफ मूरी के पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों के शवों को देखने के बाद आशंका व्यक्त की गई कि दोनों प्रेमिका है। दोनों की हत्या कर शव को रेलवे ब्रिज पर लाकर फेंक दिया गया होगा। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान स्वर्ण रेखा रेलवे पुल के नीचे 2 मोबाइल फोन जब्त किया है। पुलिस जब्त मोबाइल के आधार पर दोनों की पहचान करने में जुटी है। जामताड़ा के हलुड कनाली इलाके में 8 वर्षीय मासूम बच्चे उमेश यादव की मौत मामले की जांच शुरू हो गई है। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा बुधवार को खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बच्चे के साथ खेलने वाले दोस्तों से बातचीत की, घटना के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया। बता दें कि 4 फरवरी को बच्चे की लाश कुएं से बरामद की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था। बच्चे के पिता नरेश यादव और मामा किशोर यादव ने 2 दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक से मिलकर आरोप लगाया था कि पड़ोसी ने संपत्ति विवाद से मासूम बच्चे की हत्या कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे की मौत पानी में डूबने से हुई है। बच्चा पानी में कैसे गिरा, इसकी जांच हो रही है। गुमला में भरनो प्रखंड के वनटोली गांव में करंट की चपेट में आने से मंगलवार की रात एक हाथी की मौत हो गई। सुबह खेत में हाथी का शव देखकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। घटना की सूचना मिलने के बाद वनकर्मी मौके पर पहुंचे। खेतों के आसपास करंट कहां से पहुंचा या किसी किसान ने अपने फसल की रक्षा के लिए करंट लगा रखा था, इसकी जांच शुरू हो गई है। ग्रामीणों से वन विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। हाथी की मौत की सूचना पाकर आसपास के ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुँच चुके हैं। माडा टैक्स के नाम पर जबरन ट्रक और हाईवा से अवैध वसूली के विरोध में आज कोयलांचल ट्रक ओनर एसोसिएशन के सदस्यों ने धनबाद खनिज विभाग के पदाधिकारियों से मुलाकात की, जहां एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि एक तो कोरोना की वजह से पहले से ही ट्रक मालिकों के साथ काफ़ी परेशानी है, ऊपर से राज्य सरकार की ओर से इस तरह के टैक्स लगाए जाने से भी परेशानी बढ़ गई है। माडा को खनन करने वाले व्यक्ति से टैक्स वसूलना चाहिए, न कि ढुलाई करने वालों से। एसोसिएशन के महासचिव अभिषेक सिंह ने कहा कि खनन विभाग के द्वारा आवेदन देने की बात कही गई है, पर ट्रक मालिकों ने विरोध जताते हुए सरकार और परिवहन विभाग से मिलकर शिकायत दर्ज करवाने की बात कही। पर अवैध वसूली ट्रक मालिक और हाईवा मालिकों के साथ किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उसको लेकर के हम लोग आज विरोध प्रदर्शन जो डीएमओ हैं उनके सामने हम लोग किए हैं कि हम लोग के ऊपर कोरोना काल के बाद ट्रक उद्योग चरमरा गया है। उसके बाद इस तरह का राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का टैक्स लगा करके हम लोगों को और उद्योग को बंद करने का काम किया जा रहा है। तो हम लोग आज इनके अपने एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग आए थे वहाँ मिलने के लिए, उनसे समझने के लिए कि आखिर में ये टैक्स हम क्यों देंगे। ना हमारा माल है, ना हम खरीद रहे हैं, हम एक माध्यम है यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने का, तो हमारे ऊपर ये आर्थिक बोझ क्यों होगा। माडा टैक्स जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में खनन करेगा उसको लगना चाहिए। हम लोग इसमें कहीं भी सफ़र नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आगे आज से हम लोग शुरुआत किए हैं। धनबाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के नए कुलपति ने पदभार संभालने के दूसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित परीक्षाओं की नई तिथियों की घोषणा की। साथ ही विश्वविद्यालय के नए भवन निर्माण में हो रही देरी को लेकर असंतोष जताया। कुलपति मुकुल नारायण देव ने कहा कि कोरोना की वजह से परीक्षाओं में देरी हुई है। सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर लंबित परीक्षाओं को जल्द से जल्द करवाया जाएगा। कुछ परीक्षाओं के दिन भी तय कर दिए गए हैं। वहीं विश्वविद्यालय के नए भवन को लेकर कहा कि जितना जल्द भवन तैयार हो गए नए क्लास शुरू किए जाएंगे। जैसा कि कंपैरिजन है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट के कैरियर को रास्ते पर लाने के लिए, जैसे कोविड के कारण जो लॉसेस हुए, तो एकेडमिक सेशन जो है उसको रेगुलराइज करना, जो भी एग्जाम्सन पेंडिंग है उसको क्लियर करवाना शुरू करना, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसको टाइम क्लियर करवाना, और जितना तक हो सकता है उसको हम सेशन को रेगुलराइज करने के जो करीब 6 मंथ का डिले चल रहा है, तो उसको आने वाले समय में उसको पूरा किया जा सकता है। दैट इज
मैं गया था और मैंने देखा कि काफ़ी काम तो मोर देन 90% हो चुका है, बट कुछ काम जो है फिनिशिंग की चल रहा है। तो वैसे तो उनका क्लेम था कि 3 महीने में हो जाएगा। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि 3 महीने में हो जाए। अब देखना है कि अगर जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट हो जाएगा, तो एक बार अगर हैंडओवर उन लोग कर देते हैं तो फिर वहाँ पर ही यहाँ शिफ्टिंग हो जाएगा। ये भी साथ में हम लोग प्लान अब कर रहे हैं कि जैसे फर्निशिंग वगैरह वहाँ बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो जो कंस्ट्रक्शन ओनली बिल्डिंग है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से धनबाद SNMMCH के समीप राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करवाने की सुविधाओं को लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड सांस्कृतिक मंच के कलाकारों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी है। कलाकार जगह जगह पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। नुक्कड़ के द्वारा ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से टीबी बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए भारत देश से। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये कार्यक्रम कराया जा रहा है और हमारा प्रयास है नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कि जिन भी किसी को अगर टीबी की शिकायत है तो वो आकर के सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं और दवा ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री मिलती है। अगर 6 महीने कंटिन्यू डॉट्स की दवा खाते हैं तो हमें प्रत्येक माह 500 रुपया भी दिया जाता है। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी में विधायक राज सिन्हा ने भाजपा माइक्रो डोनेशन अभियान की शुरुआत के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय अभियान के तहत भाजपा पार्टी के लिए माइक्रो डोनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धनबाद में भी यह कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। जिले के सभी मंडल और बूथ स्तरीय शिविर पर लगाकर कार्यक्रमों का माइक्रो डोनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 11 फरवरी तक चलेगा। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि 5 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक डोनेशन राशि निर्धारित है। उन्होंने लोगों से भी भाजपा को डोनेशन करने की अपील की है। आज बड़टाल मंडल के हमारे कार्यकर्ताओं ने बैठक रखा था। कार्यक्रम माइक्रो डोनेशन जो पूरे राष्ट्रीय अभियान चल रहा है उसमें कार्यकर्ता सब माइक्रो डोनेशन में अब खुद भी बन रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुँचे, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं ने आज रणनीति बनाई है। और अभी जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग इसमें माइक्रो डोनेशन में इनकी भूमिका हुई है, इन लोगों ने भी भाग लिया है और इसी के तहत आज लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ख़ास करके धनबाद महानगर के जो कार्यकर्ता हैं वो धनबाद विधानसभा के कार्यकर्ता काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में धनबाद के पॉक्सो की विशेष अदालत ने पुटकी निवासी आरोपी डब्लू मोदी को दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने डब्लू मोदी के मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तो आरती देवी है, उन्होंने ये इम्यूनिटी ओपी में दायर की थी। उसके बाद जो है ये दर्ज होने के बाद ये डब्लू मोदी जो है उस पर डाउट किया गया कि यह खुशबू कुमारी एलियास खुशी कुमारी को ले करके एक शादी के पार्टी में गया, उसके बाद लौट के नहीं आया और दूसरे दिन मृतक पाया गया जंगल में और बाकी फिर पोस्टमार्टम और यह सब केस हुआ। फिर ये जो है स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का जो है आपका केस हुआ, सिंह जी जो है सज़ा दिए, उसमें सज़ा के बिंदु पर मृत्युदंड दिया गया। धनबाद में हमको लगता है कि ये इस तरह का जो है फैसला पहला आया है क्योंकि मृत्युदंड दिया गया है। पॉक्सो कोर्ट श्री प्रभाकर सिंह के न्यायालय से ऐतिहासिक फैसला आया है। उसमें ये है कि 28/4/18 को एक बच्ची 5 वर्षीय बच्ची को लेकर के डब्लू मोदी लेकर के उसके घर से भोज खिलाने के लिए ले गया। भोज कार्यक्रम में खाना खिलाकर वापस पहुंचा देंगे। पूरे रात भर उस बच्ची को नहीं लेकर आया तो घर वाला जाकर के डब्लू मोदी के घर
में पूछताछ किया तो वो लोग अनभिज्ञता जाहिर किया, और विवाह स्थल पर भी पूछताछ किया तो उन लोगों ने ये बताया, चंदा देवी, रजत सिंह और अन्य गवाहों ने बताया कि डब्लू मोदी को मेरी बच्ची के साथ जटूदी जंगल की ओर जाते देखा था, ले जाते, और फिर वह उसके बाद बच्ची को जंगल में लाश बरामद हुआ था। अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा की तृतीय स्थापना दिवस समारोह जेलगोड़ा गेस्ट हाउस में आज संपन्न हुआ, जिससे मुख्य में अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री चंदन क्यारी, विधायक अमर बावरी उपस्थित हुए। इस मौके पर अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव हाड़ी के अलावा प्रदेश और जिला के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। मोर्चा का यह तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और केंद्रीय अध्यक्ष अशोक राम जी, ध्रुव हाड़ी जी, भोलानाथ हाड़ी जी, पश्चिम बंगाल, झारखंड प्रदेश, बिहार प्रदेश, ये सारे प्रदेशों के प्रबुद्ध समाज के अगुआ साथी आज यहाँ एकजुट हुए हैं। और आप सबको मालूम है कि आज़ादी के इस 75 साल के बाद भी संविधान ने जो ताकत हमको दी है, उस संविधान की ताकत को हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, समाज उपयोग नहीं कर पा रहा है। तो ये दायित्व बनता है कि समाज के जो आगे बढ़ गए जो साथी हैं वो अपने विवेक का, अपनी क्षमता का प्रयोग अपने समाज के बाकी जो पीछे रह गए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए करें। हमारे हाड़ी समाज के जो लोग, खास करके धनबाद जिला में 2 लाख से अधिक हमारी जनसंख्या है, लेकिन आज भी हमारे सफाई कर्मचारी से लोग ज़्यादा रिलेटेड है और ये समाज के सबसे अंतिम पायदान के लोग हैं। लेकिन सरकार के उदासीनता के कारण इस समाज को जो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक हर एक दृष्टिकोण से जो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जो सहयोग और जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ये हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए हम अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के माध्यम से, इस बैनर के माध्यम से हम अपने स्वजाति भाइयों को हम लोग गोलबंद कर रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 में संचालित एएमपीएल आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने आज कंपनी का चक्का जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष कंपनी के बेस कैंप के मुख्य द्वार पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए, जिसको स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी समर्थन दिया। आंदोलनकारियों की माने तो कंपनी में स्थानीयता के आधार पर ग्रामीणों को नियोजन देने को लेकर कंपनी प्रबंधन को लिखित मानपत्र दिया गया था, लेकिन अब तक परिणाम नहीं निकला, जबकि झारखंड सरकार ने 75 स्थानीय युवाओं को नियोजन देने का आदेश दिया है। मानदेय कंपनी है, एक भी स्थानीय नियोजन नहीं दिया, न ग्रामीण स्तर से, न किसी, मतलब ये अपने मनमानी कर रही है, गुंडा की बदौलत कंपनी चला रही है और यहाँ पे एक भी लोगों को नौकरी नहीं दिया। सरकार का जो 75% का नियोजन झारखंड सरकार का है वो भी नहीं, बीसीसीएल का जो 20% है वो भी नहीं, मतलब किसी ये कानून पे ताक पे रख के गुंडा की बदौलत ये कंपनी चला रही है। इसके पीछे यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उसका हाथ है, वो सिर्फ कंपनी का, हर कंपनी में आप परसेंटेज लेके और यहाँ के लोगों को नियोजन नहीं दिलाते हैं, एक भी नौकरी नहीं दिलाते हैं। स्थानीय बेरोजगार का जो नियोजन का मांग था उसी को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, इससे पहले भी हम लोग धरना दे चुके हैं और प्रबंधक से वार्ता भी हुई, लगातार ये वादा खिलाफी का बात करते हैं और हम लोग का बार बार वार्ता के लिए बुलाकर नियोजन पे किसी तरह का बात नहीं बन पाती है। ये हमेशा अपनी मनमानी की बात करते हैं और ज़्यादातर ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। जहाँ जितना स्थानीय नेता है तमाम लोगों को मेरे ख्याल से खरीद चुके क्या हम, और अंतिम लड़ाई हम ही लोग लड़ रहे हैं। कंपनी के मंशा है यहाँ का स्थानीय का जो नियोजन है उस पर तो बिल्कुल ही इनका सोच ही नहीं है कि इस पे किस तरह का हम बात करें। कंपनी की मंशा है कि केवल गुंडा के दम पे और बाहुबली के दम पर हम यहाँ काम करें। प्रदूषण को लेकर हम लोग एनजीटी टीम को भी लिखित दिए थे इस कंपनी पे कि कंपनी के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, लेकिन किसी तरह का वहाँ से न हम लोग का आश्वासन मिला, न उचित इस पर कार्रवाई हुई। शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज एवं अस्पताल में एमबीबीएस में नामांकन चल रहा है, लेकिन नामांकन के दौरान एक बदलाव के कारण पिछड़ों के कोटे में हकमारी हुई है। इस संबंध में कुछ अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों से की है। दरअसल इस सत्र में मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों पर एमबीबीएस में नामांकन हो रहा है। इसमें आरक्षण के तहत पिछड़ों में BC1 कोटे ने 3 सीटें आरक्षित हैं, जबकि BC2 2 सीटें आरक्षित हैं।
लेकिन BC1 कोटे में एक सीट दिव्यांग को काट दे दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में एक दिव्यांग छात्र का इसी कोटे के तहत नामांकन भी कर लिया गया है। यहीं से पिछड़े अभ्यर्थियों ने विरोध शुरू कर दिया है। धनबाद रेल मंडल के पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब PMRG नामक मालगाड़ी में भरे कोयले की भीतर आग भड़क गई। बोगी में धुआं निकल रहा था, जिसे देख पूरे स्टेशन में हड़कंप मच गया। हालांकि रेलवे कंट्रोल की सूचना मिलते ही रेल महकमा हरकत में आ गया, जिसके बाद तत्काल गिरिडीह अग्निशमन विभाग को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। PMRG है, राजीव गांधी थर्मल पावर है, हरियाणा प्लांट है भाई। क्या कैसे लगी? ये पता नहीं है, अज्ञात था, मुझे बताया गया था नहीं आपके द्वारा कि गाड़ी में शायद आग के लपटे लेके गई है, इसलिए चेक किया जाए तो मैंने अभी तक नहीं चेक किया। तो अभी आग की क्या पोजीशन है? अभी आग को फायर ब्रिगेड के द्वारा बुझाने का कोशिश किया गया, लेकिन पूर्णतः काबू नहीं पाया जाता है। ART का डिमांड किया गया है। तो कब तक इसका पूरा आगे बुझ जाने का संभावना रहेगा? ये तो ART आने के बाद ही बताया जा सकता है। 10 मिनट में बगल वाले स्टेशन निमिया घाट से सूचना मिला कि कुछ बॉगी में धुआं दे रहा है। तो हम लोगों ने उसको लूप कंट्रोल से बात करके अप लूप में लिया। लूप में 6:20 में आई गाड़ी। फिर जब हम लोगों ने चेक किया तो उसमें विभिन्न कुछ डब्बों में 6 डब्बों में कोयले में हल्का आग पकड़ा हुआ था। तुरंत हम लोगों ने अग्निशामक यंत्र वाले वाहन को फोन किया गिरिडीह से, जो कि 7:15 में यहाँ पे आ गए थे। उसके बाद उन्होंने बुझाने की कोशिश की और पूरी तरह से अभी तो नहीं बुझी है, लेकिन 99% बुझ गई है। सर ये माल कहाँ से कहाँ जा रही है? इसकी जो हम गोमो से ये गाड़ी खुली है और गया की ओर जा रही थी। PMRG बोल के ये लोड है। अब पता नहीं, ये तो घाट साहब ही बता पाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार। सूर्या रियल कॉन लेकर आया है धनबाद